श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम हनुमते नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। आज के कथा के तृतीय दिवस में हम आप प्रवेश करते हैं। भगवान शिव परम रम्य कैलाश पर्वत, जहाँ पर भोलेनाथ मैया पार्वती जी के साथ सदा निवास करते हैं, उसी कैलाश पर्वत पर एक विशाल बट वृक्ष है। श्रुति भगवती कहती हैं कि यह भोलेनाथ का विश्राम विटप है। बाबा लिखते हैं क्या? परम रम्य गिर वर कैलासु, परम रम्य गिरि वर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। श्रुति भगवती कहती हैं ये भोलेनाथ का विश्राम विटप। एक दिन की बात है, बाबा शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में उसी बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। भोलेनाथ आज बहुत ही दिव्य लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं कि जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन, नलिन विशाल, जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल विधुभाल। बाबा की जटाओं में जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभाल। बाबा की जटाओं में गंगा की मधुर मधुर धारा प्रभावित हो रही है। बड़े बड़े भगवान शिव के नेत्र हैं। बाबा के भाल पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मूर्तिमंत शांत रस ही शरीर धारण करके बैठा हुआ हो। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। उसी समय मैया बाबा गोस्वामी दिखते हैं। पार्वती मैया को लगा बड़ा अच्छा अवसर है, और इसी समय राम कथा पूछने के लिए मैया पार्वती उनके पास आती हैं। और क्या कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। जो कथा सारे लोगों का हित करने वाली है, आज वही शैल कुमारी माने जो शैलजा जिनको कहा जाता है, अर्थात मैया पार्वती, वही कथा श्री बाबा भोले से पूछना चाहती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पार्वती मैया को शैलजा नाम से संबोधित किया। मानो भाव ये है कि शैलजा नाम गंगा मैया का भी है।
जिस प्रकार गंगा मैया ने शैल से प्रकट होकर के पूरी धरती को पावन कर दिया, उसी प्रकार आज शैलजा पार्वती के माध्यम से जो कथा गंगा प्रकट हो रही है वो पूरे ब्रह्मांड को पावन कर देगी। पार्वती मैया भोलेनाथ को प्रणाम करके कहती हैं क्या कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे भोलेनाथ, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, हे विश्वनाथ, हे भोलेनाथ। मैया कहती हैं मम नाथ, आप मेरे नाथ हैं। आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नर नाग और देवता आपके चरणों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप समस्त कला और गुणों के धाम हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप प्रणत कल्प तरु हैं। आप जैसे प्रणत जनों के लिए कल्पतरु के समान हैं। हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि राम कौन है। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं रहा। मैया पार्वती कहती हैं अब तो राम कथा पर मेरी रुचि है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या दशरथ नंदन राम ही परब्रह्म है, परब्रह्म राम है, या परब्रह्म कोई और है, दशरथ नंदन राम कोई और है। अगर राम ही नृपतनय है तो ब्रह्म कैसे हुए। मैया ने प्रश्न किया, जो नृपतनय त ब्रह्म किमि, नारि बिरह मति भोर, जो नृपतनय त ब्रह्म किमि, नारि बिरह मति भोर। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि मति मोर। मैया कहती हैं कि हे नाथ, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपा करके बताइए कि यदि दशरथ नंदन राम हैं, राम ही परब्रह्म राम है, तो उनका अवतार कैसे हुआ, कैसे होता है। पुण्य प्रभु काहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ दारा। उनका पुण्य प्रभु कहाँ राम अवतारा, इसके बाद आप राम का अवतार कहिए। और फिर उन्होंने जानकी जी से विवाह किस प्रकार से किया, राम जी का क्या अपराध था जिसके कारण राम जी को राज्य त्यागना पड़ा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा तो सो दूषण काई। बन बस कीने चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। किस प्रकार से उन्होंने जानकी मैया से विवाह किया, किस प्रकार से राज्य को त्याग दिया। वन बस कीन्हे चरित अपारा, और किस तरह से वनवास में चरित्र किए। कहाँ नाथ जिमि रावण मारा, और किस प्रकार से उन्होंने रावण को मारा। ये सारी कथा आप मुझे विस्तार से कहिए। बहुरे कहो करुणायतन, कीन जो अचरज राम,
प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गौने निज धाम। और हे नाथ, हे कृपा के धाम, और फिर वो भी अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रघुनाथ जी ने किए। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार से अपने धाम को गए। माता पार्वती के सुंदर प्रश्नों को सुन करके महादेव जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी के सारे चरित्र आ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, हरहि राम चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए। प्रेम पुलक लो चन जल छाए, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। रघुपत चरित महेश तब हर्षित बर नहलीन। जब ये प्रश्न किया मैया ने, और भगवान महादेव जी के हृदय में सारे भगवान के चरित्र, रघुनाथ जी के चरित्र समाहित हो गए। भगवान शिव को अपार सुख मिला। मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन। श्री बाबा शिव जी दंड जुग, जुग माने 2, अर्थात 48 मिनट के लिए बाबा शिव ध्यानस्थ हो गए। और जब ध्यान से बाहर आए तो प्रसन्न होकर रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगे। क्या कि पूछबु रघुपति कथा प्रसंगा। हे पार्वती, जो तुमने रघुनाथ जी की कथा पूछी है और बाबा ने कि पूछबु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक हित सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने रघुनाथ जी के कथा विषयक जो तुमने प्रश्न किया, बाबा ने मैया पार्वती को धन्यवाद दिया। क्या धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को पुकारे। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। इससे निष्कर्ष निकलता है, जो कथा के प्रेमी होते हैं भोलेनाथ उनसे कितना प्रेम करते हैं। ऐसी बात नहीं है, भोलेनाथ मैया पार्वती से भी प्रेम करते हैं। वह तो उन सबसे प्रेम करते हैं जो भी कथा के प्रेमी हैं। तो जो कथा के प्रेमी हैं वही भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए भगवान मैया पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारे समान मेरा कोई उपकारी नहीं है, चलो हम पहले भगवान का ध्यान करते हैं। भगवान शिव ने रघुनाथ जी का मंगलाचरण किया। क्या बंदाऊ बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जय नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। पूछहु रघुपति
कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा।